स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये निश्चित है और मेरी आंखों देखी है कि टॉक्सिक लोगों को सुधारना मुश्किल होता है। बदकिस्मती से जो शरीफ लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं वो इनके बुने जाल से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाते। ये दुष्ट न तो उस व्यक्ति को छोड़ते हैं और न ही उसे अपनाते हैं। उसे अटका कर लटका कर रखते हैं और वो बदकिस्मत साथी कल के सुनहरे जीवन का स्वप्न देखते देखते ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। लेकिन साथ ही ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन लोगों ने साहस करके ऐसे रिश्ते को त्यागने का प्रयास किया और ऐसे टॉक्सिक रिश्ते को त्याग दिया, वो आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 32 वर्षीय अरुणा नाम की महिला अचानक बिना सूचित किए अपने 2 बच्चों के साथ मेरे ऑफिस में आई। 8 वर्ष की बेटी और 5 वर्ष का बेटा उसके साथ था। बहुत परेशान बदहवा सी लग रही थी। रोते हुए बोली कि मैं अपने पति विक्रम के जुल्मों से तंग आकर 3 महीने से अपने पापा के पास आ गई हूँ। मैंने पूछा, फिर अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको मदद की जरूरत आन पड़ी? बोली, कल रात 8 बजे से विक्रम ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं रात भर नहीं सोई। मैंने एक दूसरी आईडी बनाकर भी विक्रम से बात करने की कोशिश की और एक मैसेज भी भेजा कि प्लीज एक बार मुझे अनब्लॉक करो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब तक बात होती रहती थी, बेशक झगड़ा होता था, लेकिन फिर भी एक तसल्ली सी रहती थी। मैंने पूछा, आपकी क्या मजबूरी है? वो बोली, बच्चों के कारण मैं इस रिश्ते को चला रही हूँ। मैंने कहा, अरुणा, तुम्हारा विवाह एक टॉक्सिक व्यक्ति के साथ हुआ है और तुमने खुद बताया कि विवाह के शुरुआती दिनों में ही आपको ये पता चल चुका था कि आप बुरी तरह फंस गई हो, जब आपका पति आपको हर बात पर नीचा दिखाने लगा था और 2 माह के अंदर ही पहले गाली गलौज और फिर मारपीट शुरू हो चुकी थी। 1-1 रुपए के लिए आपको लाचार कर दिया था उसने। तो फिर आपने ये बच्चे पैदा क्यों किए? अरुणा बोली कि विक्रम की बुआ जी ने मुझे कहा कि बच्चे होने के बाद विक्रम बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा, आपने बुआ जी के कहने पर इतना बड़ा निर्णय ले लिया और एक नहीं 2-2 बच्चे पैदा कर दिए और विक्रम भी नहीं बदला। आज 9 वर्षों से आप इस टॉक्सिक व्यक्ति के साथ बिना किसी गलती के नरक झेल रही हो। अब पूछो ना उस सलाहकार बुआ जी से कि क्या करूं। विक्रम ने कभी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी और तुम्हें इस रिश्ते में उलझा कर लटका कर रखा और तुम फॉल्स होप में जीती रही। एक के बाद एक गलतियां करती चली गई। एक टॉक्सिक व्यक्ति के साथ रहने से न केवल आपका जीवन बर्बाद होता है, बल्कि आने वाली पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। खैर, अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास क्यों आई हो? वो बोली, मैं सिर्फ एक बार, आखिरी बार आपकी उपस्थिति में विक्रम से बात करना चाहती हूँ। उसको बताना चाहती हूँ कि 10 वर्ष के बाद हमारी अन्नू 18 साल की हो जाएगी।
उसका विवाह भी करना है। मैं बेटे को भी अच्छे स्कूल में भर्ती करना चाहती हूँ। आप अपने फोन से एक बार फोन करके विक्रम से मेरी बात करवा दो। मुझे मेरे पापा ने आपके पास भेजा है। मैंने फिर कहा, अरुणा, आप सिर्फ भटक रही हो और अनजाने में आप बड़ा पाप भी कर रही हो। मेरे ऑफिस में आपको करीब 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन आपके बच्चों ने अभी तक पानी तक मांगने की हिम्मत नहीं की है। चुपचाप बैठे हैं। मैं इन्हें भी ध्यान से देख रही हूँ। इनकी आंखों में कोई प्यार और बचपना नजर नहीं आता, बल्कि हिंसा और अवसाद दिखाई देता है। मेरे ख्याल से ये दोनों बच्चे अवसादग्रस्त हैं और इनकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें इस रिश्ते से बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। 9 वर्ष कम नहीं होते। इतने वर्षों में भी आप इस टॉक्सिक व्यक्ति को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाई। ग्रेजुएट हो, लेकिन अनपढ़ गंवारों की तरह भगवान भरोसे बैठी रही। दिन रात असुरक्षा की भावना ने आपका मनोबल तोड़ के रख दिया है। ये बिंदी और मांग में सिंदूर लगाकर अपने निर्दयी पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हो, और इधर तुम्हारी और बच्चों की देखभाल और स्कूल फीस तुम्हारे बूढ़े पिता भर रहे हैं। पिता भी शायद अभी तक इसीलिए खामोश हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए शायद जब वो तुम्हें समझा नहीं सके तो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। तुम्हारा पति स्वयं तो पापी है, लेकिन तुम्हारी जैसी पवित्र आत्मा भी ऐसा पाप कर रही है जिसके बारे में तुम खुद भी नहीं जानती। तुम्हारे केस में मैं अगर प्रशासनिक कार्यवाही करती हूँ और विक्रम आपके पास वापस आ भी जाए, लेकिन फिर भी ये आपको और आपके बच्चों को सिर्फ नुकसान ही देगा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसे कई टॉक्सिक लोगों को देखा है, जिनके कारण उनके जीवन साथी और बच्चे भी अवसादग्रस्त हो गए, और भविष्य में उनके बच्चों को भी उनके जीवन साथी द्वारा शोषण किया गया। कई तो ऐसे बदकिस्मत थे जिनके परिजनों ने विलेन का रोल निभाया और समाज और बच्चों की दुहाई देकर बलपूर्वक 2 लोगों को साथ रहने का फरमान जारी रखा। वो नीच परिजन बड़े गर्व से कहते थे, हमने रिश्ते को बचा लिया, वरना बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता। बर्बाद क्या होना था? बर्बाद तो वो हो चुके हैं। अध्यात्म की भाषा में कुछ बच्चों को तो माँ बाप के कुकर्मों का भी भुगतान झेलना पड़ता है। अगर बाप ने माँ को बहुत प्रताड़ित किया हो तो इसी जन्म में उस बाप के आगे उसकी बहू, उसके बेटे की वो दुर्दशा करती है कि वो कुछ नहीं कर पाता और अंदर ही अंदर रोता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ केसेस में व्यक्ति डर के कारण ऐसे रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते और बर्बाद हो जाते हैं। मेरी तो सभी लोगों के लिए एक ही सलाह है कि टॉक्सिक व्यक्ति, चाहे आपका पति हो या पत्नी, उससे आप तुरंत किनारा कर लीजिए। मजबूती से ठान लो कि बस अब इस टॉक्सिक व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। सबूत के साथ तैयार रहें। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा। देखिए, मन स्थिति को हम जैसा बना लेते हैं, दिमाग हमारा उसी तरह से सोचने लगता है। हमें लगता है कि भाई इस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। और फिर ये सोच सोच कर ऐसे लोगों का जीना हराम होने लगता है। हमेशा डरे डरे से रहते हैं। लेकिन जब आप इस बात को गंभीरता से विचार करने लगेंगे कि आपका जीवन कब से नरक बनना शुरू हुआ, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका जीवन तो विवाह पूर्व खुशहाल था। यानी ईश्वर ने आपको एक खुशहाल जीवन दिया था, और ये व्यक्ति जो आपसे अब जुड़ा है विवाह के बाद, कुछ वर्ष पहले ही ये आपसे जुड़ा है।
और ये आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। ये आपका पूरा जीवन नहीं है। ये आपका जीवन कैसे हो सकता है? ये अगर आपके साथ रहना चाहे तो भी ठीक है, और ना भी रहे तो भी ठीक है। और शायद प्रभु को भी यही मंजूर है। आपको ये मानना चाहिए और ठान लेना चाहिए कि अब मुझे इसे त्यागना है। मजबूती से आप निर्णय लो कि बस अगर अब इसे छोड़ना है तो छोड़ना है। मूव ऑन करना इतना टफ नहीं होता अगर व्यक्ति ठान ले तो। जिन जंजीरों ने आपके पैरों को बांध कर रखा हुआ है उन्हें आपको स्वयं काटना है। सबसे पहले तो उसका फोन नंबर डिलीट करो, नया नंबर लो, उसके मित्र परिजनों से भी संवाद खत्म कर दो, उसे ऑनलाइन स्टॉक करना बंद कर दो और पूरा फोकस इस बात पर रखो कि अब आगे आपको अपने भविष्य के लिए क्या प्लानिंग करनी है। जीवन इतना बड़ा नहीं होता कि एक टॉक्सिक और दुष्ट व्यक्ति के लिए आप बर्बाद करके रख दो। मैंने अपनी आंखों से ऐसे साहसी लोगों को भी देखा जिन्होंने निडर होकर टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म कर दी और अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैंने देखा मेरे समझाने के बाद अरुणा को हिम्मत होने लगी। 4 घंटे चली इस चर्चा ने उसके दिमाग की खिड़कियां खोल के रख दी। मैंने अपना मेल खोलकर उसे कई केसेस दिखाए टॉक्सिक रिलेशनशिप के, कि उनके आगे क्या क्या परिणाम हुए। तो उसको कई बातें प्रैक्टिकली समझ में आने लगी। उसने ऑफिस में बैठकर ही एक कंप्लेंट लेटर लिखा और फिर केस दर्ज हो गया। विक्रम को जमानत तो मिल गई, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अरुणा ने फिर तलाक के लिए भी अर्जी लगा दी थी। धीरे धीरे अरुणा अपने खुद के बुने जालों से और डर से बाहर आने लगी और मुक्त होने लगी। उसने फिर बीएड किया और बच्चे भी अपने स्कूल में ही पढ़ाए। अभी टीचिंग जॉब कर रही है। पिता ने फर्स्ट फ्लोर अरुणा के नाम कर दिया है। 9 वर्षों से नरक झेलती अरुणा अब सामान्य और खुशहाल जीवन जी रही है। बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच गया। अरुणा बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन विवाह के बाद सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब YouTube पर उसने चैनल बनाया है। 1 वर्ष के अंदर ही चैनल मोनेटाइज हो गया। YouTube से भी अच्छी कमाई कर रही है। अब बड़ी कॉन्फिडेंट लगती है और लोगों को सलाह भी देती है। When you finally kick out the fear of लोग क्या कहेंगे, बस तभी उसी क्षण आप स्वयं के लिए जीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे।